दिसंबर को बाड़ी में लगेगा पंचम निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर। बाड़ी न्यूज। शहर की अग्रणी समाजसेवी संस्था अग्रवाल फाउंडेशन द्वारा 23 दिसंबर मंगलवार को पंचम निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर रतन ज्योति नेत्रालय चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से शंभू रिजॉर्ट, बसेड़ी रोड, बाड़ी में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगा। शिविर की तैयारियों को लेकर संस्था की बैठक 19 दिसंबर को आयोजित की गई, जिसमें सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया। शिविर में नेत्र रोगों की जांच के साथ साथ बाड़ी के जाने माने गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहन गोयल भी मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श देंगे। शिविर में आने वाले मरीजों को आधार कार्ड की छाया प्रति साथ लाना अनिवार्य होगा। सभी मरीजों के आवागमन एवं भोजन की व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। बैठक में फाउंडेशन अध्यक्ष अशोक गोयल, सचिव एडवोकेट विपिन गर्ग, कोषाध्यक्ष नरेंद्र गोयल, उपाध्यक्ष सचिन मंगल, संगठन मंत्री अश्विनी गोयल, सूचना मंत्री विनय गोयल सहित समिति सदस्य अमन गर्ग, समिति सिंघल, शैलेंद्र गर्ग एवं मोहित सिंघल उपस्थित रहे। इस मौके पर अग्रवाल फाउंडेशन अध्यक्ष अशोक गोयल ने कहा कि संस्था का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। नेत्र स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा विषय है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम सभी नागरिकों से आग्रह करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में शिविर का लाभ उठाएं। राष्ट्रीय लोक अदालत का कल बाड़ी में आयोजन। बाड़ी न्यूज। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कल बाड़ी में किया जाएगा। इस अवसर पर विद्युत विभाग द्वारा एक विशेष शिविर लगाया जाएगा, जिसका नेतृत्व अधिशासी अभियंता बाड़ी गोविंद सिंह करेंगे। शिविर को सफल बनाने के लिए एएन, जेएन सहित विद्युत विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। विद्युत विभाग के अनुसार 15,615 विद्युत उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, जिन पर लगभग 85 करोड़ रुपए की बकाया राशि है। लोक अदालत के माध्यम से बाड़ी, बसेड़ी, सैम्पो एवं सरमथुरा क्षेत्र के उपभोक्ताओं की त्रुटिपूर्ण बिल, डीसी कनेक्शन, पुराने लंबित वीसीआर प्रकरणों सहित अन्य समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत में बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर विशेष छूट का प्रावधान रखा गया है। विभाग ने ये भी स्पष्ट किया कि यदि उपभोक्ता लोक अदालत में बकाया राशि जमा नहीं कराते हैं, तो इसके बाद विशेष अभियान चलाकर विद्युत कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत उपभोक्ताओं को अपनी समस्याओं का सरल और त्वरित समाधान देने का अवसर है। बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर विशेष छूट दी जा रही है, जिसका लाभ उपभोक्ता अवश्य उठाएं। लोक अदालत में समाधान नहीं होने पर विभाग को कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। दिनांक 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन बाड़ी और सैपू न्याय कार्यालय में किया जा रहा है। बाड़ी खंड के अंतर्गत सैपू, बाड़ी, बसेड़ी के उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि पूर्व में कटे हुए डीसी, पीडीसी और लंबित वीसीआर का निस्तारण, यदि उनमें कोई त्रुटिपूर्ण बिलों में कोई गलतियां हैं तो कार्यालय में प्री कैंप लगाए जा रहे हैं। आकर ज़्यादा से ज़्यादा इस मौके का फ़ायदा उठाएं। और इसके बाद 21 दिसंबर 2025 के बाद यदि किसी उपभोक्ता के द्वारा कटे कनेक्शन पर बकाया राशि निगम नियमानुसार जमा नहीं कराई जाती है, तो उन परिसरों की जांच करके सतर्कता जांच के द्वारा उनकी बीसीआर भरी जाएगी और संबंधित थाने में उनकी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अतः सभी लोगों से अपील की जाती है कि राज्य सरकार के द्वारा इस मौके का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और मुख्य धारा में जुड़कर अपने विद्युत। करौली प्रीमियर लीग केपीएल 2025 सीजन 3 का आयोजन 24 दिसंबर से होगा शुरू, जबकि फाइनल मुकाबला खेला जाएगा 31 दिसंबर को। करौली न्यूज। करौली प्रीमियर लीग केपीएल 2025 सीजन 3 का आयोजन 24 दिसंबर से शुरू होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 31 दिसंबर को खेला जाएगा। इस वर्ष प्रतियोगिता में कुल 5 टीमें भाग लेंगी। आयोजन समिति द्वारा राजीव गांधी खेल संकुल में आयोजित प्रेस वार्ता में संयोजक राजेश सारस्वत ने बताया कि 22 दिसंबर को खिलाड़ियों की ड्रेस और ट्रॉफी का अनावरण किया जाएगा तथा ट्रॉफी रैली नगाड़खाने से शहर के प्रमुख बाजारों से होते हुए पुरानी कलेक्ट्री सर्किल तक निकाली जाएगी। विजेता टीम को 2 लाख रुपए व ट्रॉफी, उप विजेता को 1 लाख रुपए व ट्रॉफी दी जाएगी। मैन ऑफ द सीरीज को 71,000 रुपए तथा बेस्ट बल्लेबाज, गेंदबाज और विकेटकीपर को 21-21,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा।
टूर्नामेंट में स्थानीय सहित राज्य, राष्ट्रीय और रणजी स्तर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रीमियर लीग करौली का एक ऐतिहासिक और बहुत बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट है। ये 24 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें 5 टीमें भाग ले रही हैं और इसमें इनामी राशि का हमने प्रावधान रखा है, जिससे विजेता को 2 लाख रुपए, उप विजेता को 1 लाख रुपए, मैन ऑफ द सीरीज को 71,000 रुपये और बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट विकेट कीपर, इनके लिए 21,000 रुपये का प्रावधान रखा गया। ट्रॉफी का अनावरण भी किया जाएगा, ड्रेसेस का भी किया जाएगा, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? जी हाँ, 22 तारीख को हम ट्रॉफी और ड्रेसेस का अनावरण करेंगे और उसी दिन इसकी रैली निकाली जाएगी शहर के अंदर। समय क्या रहेगा? समय रहेगा इसका 12 बजे बाद, 12 बजे से। लोकेश पाराशर बने एनएसयूआई धौलपुर के जिला उपाध्यक्ष। बसेड़ी न्यूज। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयूआई ने संगठन को मजबूत करते हुए बसेड़ी विधानसभा निवासी सक्रिय छात्र नेता लोकेश पाराशर को एनएसयूआई धौलपुर का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति से जिले के छात्र कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। लोकेश पाराशर पूर्व में बसेड़ी ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर रहते हुए संगठनात्मक कार्यों में अहम भूमिका निभा चुके हैं। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बसेड़ी की छात्र राजनीति में उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई और अपनी कुशल रणनीति व नेतृत्व क्षमता के दम पर पिछले छात्र संघ चुनावों में अध्यक्ष सहित 3 पद एनएसयूआई के खाते में दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपनी नियुक्ति पर लोकेश पाराशर ने एनएसयूआई प्रदेश प्रभारी अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़, प्रदेश महासचिव पंकज तिवारी तथा जिला अध्यक्ष सचिन कंसाना का आभार व्यक्त किया। साथ ही बसेड़ी से उनकी टीम के साथियों महासचिव भूपेंद्र गोस्वामी, जिला सचिव शिवम शर्मा, साहिल गर्ग, आशु सारस्वत, हेमंत शर्मा एवं सोशल मीडिया प्रभारी श्रीकांत शर्मा को जिला कार्यकारिणी में शामिल किए जाने पर भी संगठन नेतृत्व का धन्यवाद किया। लोकेश पाराशर ने कहा कि वे छात्र हितों की लड़ाई को और मजबूती से आगे बढ़ाते हुए संगठन को जिले में और सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य करेंगे। थाना परिसर में सीएलजी मीटिंग का हुआ आयोजन। सीआई हरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुआ बैठक का आयोजन। बैठक में सदस्यों ने मुख्य मार्गों पर जाम की समस्या से कराया अवगत। थानाधिकारी ने जल्द समस्या समाधान का दिया आश्वासन। इस दौरान सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी एवं पुलिस मित्र रहे मौजूद। सर मथुरा न्यूज। कस्बे के पुलिस थाना परिसर में सीएलजी की बैठक थानाधिकारी हरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बेहतर पुलिसिंग के लिए लोगों से सुझाव मांगे गए, वही अपराधों पर लगाम लगाने के लिए आमजन को पुलिस का सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। सीआई हरेंद्र सिंह ने कहा ने करौली तिराही एवं कस्बे के मुख्य मार्गों पर जाम की समस्या को गंभीरता से लेते हुए लोगों को पुलिस का सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। इसी प्रकार उन्होंने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए वाहनों में तेज आवाज में बजते मिलने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। थानाधिकारी ने कस्बा में शांति व सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी लोगों को भाईचारे के साथ रहने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर योगेश शर्मा, असफाक हवलदार, कप्तान सिंह सहित पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी, नगर मित्र आदि मौजूद थे। थाने पर ज्वाइन करने के बाद ये पहली आम लोगों के साथ और सीएलजी सदस्यों के साथ मीटिंग थी, जिसमें कुछ मुद्दे रहे। सबसे पहला मुद्दा था कि अस्पताल तक जो रोड जा रही है उस पे यातायात सुचारू और
जो वाहन है वो व्यवस्थित खड़े हो जाएं, जिससे एम्बुलेंस या कोई वाहन समय से अंदर अस्पताल तक पहुंच सके। दूसरी एक बात आई थी इसमें पानी को लेके जो रोड पे फैल रहा है, तो उसमें पीएचडी वालों से बात करेंगे कि इसको किस तरह से हम इसका समाधान कर सकते हैं। एक रात को गश्त करते समय एक रोशनी की कुछ हम समस्या देखी कि अंधेरा है छोटी गलियों में, जहाँ गाड़ी भी नहीं जा पाती है, तो वहाँ हम व्यापार मंडल से मिलके या नगर पालिका से मिलके रोशनी की व्यवस्था करवाएंगे। बाकी तेज़ गति से कोई वाहन चल रहा है या कोई मोबाइल या लीड लगा के या डैग बजा के, इन पे भी कार्रवाई करेंगे। शुरू में लोगों को समझाएंगे और उसके बाद अगर नहीं मानते हैं तो कानूनी कार्रवाई की। ओके। सेपू में कोहरे के कारण बड़ा हादसा टला, नदी में गिरी 2 गाड़ियां, सभी सुरक्षित। सेपू न्यूज। जिले में घने कोहरे के चलते शुक्रवार रात बड़ा हादसा होते होते टल गया। सेम्पू उपखंड क्षेत्र के टिहरी का पूरा गांव के पास 2 कारें नदी में जा गिरी। गनीमत रही कि नदी में पानी नहीं था और दोनों वाहन सूखे किनारे पर पलट गए, जिससे उनमें सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए। पुलिस व स्थानीय लोगों के अनुसार पहला हादसा शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे हुआ, जब घने कोहरे के कारण एक चौपहिया वाहन अनियंत्रित होकर नदी में गिर गया। इसके करीब आधे घंटे बाद उसी स्थान पर एक और वाहन भी पलट गया। बताया जा रहा है कि दोनों वाहनों में सवार लोग खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसा टिहरी का पूरा और मालौनी खुर्द के बीच बनी रपट के पास हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि धौलपुर कोलारी मार्ग पर टिहरी का पूरा के पास पुल का निर्माण अधूरा पड़ा है, जिसके कारण पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। घने कोहरे और अधूरी पुलिया के चलते वाहन चालकों को रास्ता दिखाई नहीं दिया और ये दुर्घटना हुई। हादसे की सूचना मिलते ही टिहरी का पूरा गांव के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तत्परता दिखाते हुए सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बताया गया कि सूचना के बावजूद पुलिस प्रशासन देर रात तक मौके पर नहीं पहुंचा। गौरतलब है कि शुक्रवार रात से धौलपुर जिले में घना कोहरा छाया हुआ है। शनिवार सुबह तक दृश्यता बेहद कम रही और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग, कुशवाहा समाज का प्रदर्शन। 3 दिन का अल्टीमेटम। धौलपुर न्यूज। जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर कुशवाहा समाज में रोष व्याप्त है। शनिवार को समाज के लोगों ने गांधी पार्क में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। समाज के नेताओं ने बताया कि यह घटना 15 दिसंबर की है। आरोपी ने नाबालिग को नौकरी दिलाने और जेल प्रहरी के प्रवेश पत्र देने का झांसा देकर अपने घर बुलाया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद से आरोपी फरार है, जबकि उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। प्रदर्शन के बाद कुशवाहा समाज के लोगों ने रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। नगर परिषद का कार्यकाल पूरा, पार्षदों की बैठक व सभापति खुशबू सिंह को दी गई विदाई। धौलपुर न्यूज। धौलपुर नगर परिषद का 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा होने पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर एक निजी मैरिज होम में सभी वार्डों के पार्षदों की बैठक हुई, जिसमें पार्षदों ने अपने 5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। बैठक के दौरान कई पार्षदों ने अपने अपने वार्डों में विकास कार्यों को लेकर नगर परिषद सभापति एवं प्रशासनिक अधिकारियों पर अपेक्षित कार्य नहीं कराने के आरोप लगाए। बैठक के समापन पर पार्षदों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। बैठक के बाद नगर परिषद के टाउन हॉल में सभापति खुशबू सिंह के सम्मान में विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम नगर परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा आयोजित किया गया था। इस दौरान उपस्थित पार्षदों और कर्मचारियों ने सभापति खुशबू सिंह के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया और विदाई दी। बाड़ी में जपावली ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का एसडीएम ने किया औचक निरीक्षण। कंचनपुर न्यूज। उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने जपावली में आयोजित ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी व कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिस पर एसडीएम ने संबंधितों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
एसडीएम त्यागी ने शिविर में उपस्थित भू अभिलेख निरीक्षक व्रत से जपावली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी पटवार मंडलों में पूर्व में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविरों के लंबित कार्यों की समीक्षा की। साथ ही विभिन्न विभागों से जुड़ी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को दी गई। शिविर में एक जन्म से नेत्रहीन दिव्यांग व्यक्ति उपस्थित हुआ, जिस पर शिविर प्रभारी उत्तम चंद बंसल द्वारा समाज कल्याण विभाग में कृत्रिम उपकरण के लिए आवेदन जमा कराया गया। अधिकारियों ने शीघ्र ही दिव्यांग को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इसके अलावा 4 लोगों की बंद पड़ी पेंशन को भी पुनः शुरू कराया गया। ग्रामीणों ने शिविर के माध्यम से समस्याओं के त्वरित समाधान पर संतोष व्यक्त किया।